मानते हैं जो मोहम्मद का खुदा है। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो मियार भी खुदा के लिए है। मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा था, क्या कहा था कि मैं अल्लाह को इसलिए मानता हूँ ओ रब्बे मोहम्मद अस्त कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा। सुभान अल्लाह। वरना मार्केट में तो बहुत खुदा बन के बैठे हैं, लेकिन बताया मुजद्दिद अल-फसानी कोई खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वही है जिसने मोहम्मद को पैदा किया, इसलिए कि जिसका पैदा किया हुआ बंदा इतना बड़ा है तो उस खुदा की शान का आलम क्या होगा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया। अरे जब उसका बंदा इतना अजीम है, वो खुदा कितना अजीम होगा। इसीलिए हम पत्थरों को दिल नहीं देते, क्योंकि पत्थर जिसके हाथ में आके कलमा पढ़ते हो, जब उनके हाथ का ये आलम है, सुभान अल्लाह। बहुत एक शेर याद आ गया इमाम का, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में। अगर हिंदी जानने वाले भी शेर समझते हैं तो मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं। टाइम तो मेरा खत्म हो गया है कि मुझे वक्त पे पहुंचना होगा। मैं ज्यादा अगर बुकराती अब शुरू करूं तो फिर मेरी फ्लाइट छूटती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं करना। सुन लीजिए, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। इमाम कहते हैं कि हजरत ईसा के होठों में जो ताकत थी, उससे ज्यादा ताकत मेरे नबी के हाथ में। कहां होठे ईसा, कहां लबे ईसा और कहां दस्ते मुस्तफा। नबी के हाथ में ईसा के लबों से ज्यादा ताकत है। वो कैसे? हजरत ईसा कुंबे इज़्निल्लाह कहते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और नबी कंकर में सिर्फ हाथ में पकड़ लेते हैं तो कंकरों में अल्लाह जिंदगी पैदा करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। देखे ना, है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली। वक्त होता तो इस पे बात होती, लेकिन बस इतना समझ लो, ईसा ने कहा अलैहिस्सलाम जबान से मुर्दे को जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, वो हो गया। यहाँ कुछ नहीं कहा, सिर्फ पकड़ लिया, पकड़ लिया और उसमें जिंदगी। सिर्फ कुछ कहा नहीं, सिर्फ पकड़ने पे जिंदगी आ गई। मुट्ठी में पकड़ लिया तो जिंदगी। और फिर मुर्दे और कंकर में फर्क क्या है? मुर्दे में पहले जान थी, अल्लाह ने निकाल ली, अल्लाह के हुक्म से वापस जान लाई, ये मुर्दा जिंदा हुआ। पत्थर में तो कभी जान थी ही नहीं, सिर्फ हाथ में आ गए तो अल्लाह ने उसमें जान पैदा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपना नबी है जो पत्थरों में जान पैदा कर दे, वो भी मर के मिट्टी में मिल जाएगा, वो भी मर के मिट्टी में मिल जाएगा। कौन समझाए 1857 के बाद के मुल्लाओं को? कौन समझाए? खुदा इन्हें तौफीक दे। उम्मत में इत्तेहाद की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन ये कैसे इत्तेहाद होगा कि नबी को मिट्टी में मिलने वाला भी और नबी को जिंदा मानने वाला भी दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे भाई? जब दूध में पानी मिलाने से चीटिंग होती है तो नबी को जिंदा मानने वाले और मुर्दा मानने वाले दोनों को मिलाने में चीटिंग नहीं होगी? ये तो चीटिंग है, ये कोई फायदे की बात नहीं है। तो अपने अकीदे पे कायम रहो। तो बात गौस पाक की नजर की चल रही थी, बाद में बड़ी लंबी निकल आई। गौस पाक के पास 100 बगदाद के उलमा है, यही बात चल रही थी। फिर उसके बाद नाजिमों पे बात आ गई तो बहुत दूर चली गई बात। हाँ, तो मेरी गुजारिश है कि नाजिम लोग अच्छा है, नेक लोग, अल्लाह वाले, अगर हमारी कोई ऐसी तारीफ करे ना जो हम नहीं हैं, तो हमें खुद ही कह देना चाहिए कि मत बोल, वरना क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा कि तू ये नहीं था फिर भी लोग तुझे कह रहे थे तो तूने मना क्यों नहीं किया, अब साबित कर। जैसे अगर मैं वली नहीं हूं, कोई मुझे वली बोलता है तो मुझे उनको कहना चाहिए कि ये मत। अब मैं तो कहता हूं जो वली लोग थे ना, उनको लोग वली बोलते थे तो वो रोते थे, कहते थे हमारा ईमान पे खात्मा हो जाए ना, इसी पे बस है भाई, हमें मत बढ़ाओ। बहरहाल आज झूठी तारीफें हमें बहुत पसंद हो गई है, इसलिए आज मामला खराब है।
नाजिम बेचारा अगर तारीफ नहीं करेगा तो अगले साल उसको तारीफ ही नहीं मिलेगी। तो वो झूठ बोलने के लिए जो वो तारीफ यानी कि आइंदा प्रोग्राम के लिए बेचारा माफ कीजिएगा मुझे, बहुत मैं सोचता हूँ कि ये सब बातें मैं नहीं करूं, लेकिन मैं बेचैन रहता हूं अंदर से कि नबी के मिंबर पे झूठ बोलने के लिए 15-15, 20-20 हजार रुपए लिए जाते हैं। सोचिए, झूठ बोलने का भी कोई कम पैसा देती है, वो तुम हो क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह? झूठ बोलने का, झूठ बोलने वाले को हार पहना। और वजह वो ये झूठ वो बोलता है। नाजिम को जब मैं कमरे में कहता हूं क्यों करते हो, तो कहते अगर नहीं करेंगे तो हमें आइंदा साल बुलाया नहीं। अल्लाह को राजी कर लो, दुनिया गुलाम ना बन जाए तो फिर है। और झूठी तारीफें करवाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर लोग फूल चढ़ा रहे हो और नीचे डंडे बरसाए जा रहे। अल्लाह से डरो, झूठी तारीफें न करो, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया जो तुम्हारी जो तारीफ करे, मुंह पे सच्ची तारीफ करे, उसके मुंह पे कंकर, सच्ची तारीफ पे भी कंकर मारो, मुंह पे तारीफ न करो। गौस पाक के यहाँ 100 आलिम आए, बैठ गए कुर्सियों पे, सवाल करेंगे और हमारे सवाल का जवाब अली का बेटा 100 लोगों का सवाल अकेला दे पाएगा? गौस पाक अपनी कुर्सी में बैठे, वो सब अपनी अपनी कुर्सी पे 100 आलिम, मजमा पूरा भरा हुआ है। गौस पाक उन 100 लोगों को ऐसे देखते, बस एक नजर ऐसे देखा, ये पूछने आए, यस इतना देखा, ऐसे देखा, एक नजर। वो पूछो भाई क्या पूछना है, सब चुप हो, कोई पूछता ही नहीं। ओ पूछो क्या पूछने आए थे, मुझसे पूछो क्या पूछते हो? जिसके बाप ने कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कह दिया सलूनी सर, पूछो मुझसे जो पूछते पूछो है। जिसके नाना ने मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठ के कहा पूछो मुझसे जो पूछते हो सब बता दूंगा। ये नबी का ही खानदान है जिसने दावा किया, नबी ने दावा किया मस्जिद नबी के मिंबर पे जो पूछना चाहो पूछो मैं बता दूंगा। और नबी ने बाप का नाम तक बता दिया, नबी ने जन्नती और जहन्नमी होना तक बता दिया। और कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पे मेरे मौला ने कहा, सैयदों के बाप ने क्या कहा, पूछो जो पूछते हो, क्या पूछते हो, सब बता दिया। फिर उसके बाद अब किसी ने ये दावा नहीं किया, ये दावा गौस पाक ने, पूछो चलो पूछो क्या पूछते हो। 100 लोग तैयारी करके आते, ये पूछेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी को उलझा देंगे, कुछ नहीं बताया। अब गौस पाक मुस्कुराते हैं, मैं बताऊं क्या पूछना चाहते थे? तुम तो जवाब के बारे में सोचे थे ना कि अली का बेटा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तुम सवाल नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सवाल, ए फुला ये तेरा सवाल, ये उसका जवाब, ये तेरा सवाल, ये उसका जवाब, ये तेरा सवाल, ये उसका। 100 के 100 सबके सवाल भी पढ़े, उसके जवाब भी पढ़े। जाओ आप, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करना, चलो जाओ। सब चले गए तो उनके बांधने वालों ने कहा, बहुत डींगे मारते थे सरकार कि जाके अब्दुल कादिर जिलानी को लाजवाब कर देंगे, मुंह तो नहीं खुला। क्या मुंह खुलता? उन्होंने एक नजर हमको देखा तो जितना पढ़े थे पूरी जिंदगी का भूल गए, हमें कुछ याद ही नहीं रहा। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे सवाल भी बताए, जवाब भी बताए, तब हमें पता चला कि हम ये पूछने आए थे, अच्छा ये पूछने आए थे, हम ये पूछने आए थे। और उसके बाद जब जवाब दे दिया तो उन्होंने मुस्कुरा के हमें देखा, तो जितना भूल गए थे उसके बाद फिर सारी जिंदगी का पड़ा हुआ नजर से हमें अता फरमा दिया। इसे गौसे आजम कहते हैं। जब शान गौसियत ये है तो शान हुसैन क्या होगी, शान हुसैन ये है तो शान हसन क्या होगी, शान अली ये है तो शान हसन ये है तो शान अली क्या होगी। अब मेरे इमाम के मिसरों पर बात खत्म कर दूं, इसीलिए मेरे इमाम शान गौस पाक बयान करते हुए शान अली ये मुर्तजा समझाते हैं, जो मनकबत मुझे बहुत पसंद है। कि कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। जर्रा कहते हैं, जर्रा समझते हैं, तेरा जर्रा महे कामिल है या ऐ गौस पाक, जो तुम्हारी कदमों से जर्रा लगता है ना वो भी 14वीं रात का चांद है। ये तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। आपका जो कतरा है ना वो समुंदर को भीग देने वाला है, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। कहते हैं कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। सालिक कहते
कहते हैं विलायत के रास्ते पे चलने वाले को, वासिल कहते हैं वली बन जाने वाले को। इमाम अहमद रजा कहते हैं कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। और कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा। रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। अल्लाह हम सबको हुजूर गौसे आजम के सिलसिले में वाबस्ता रखे, उनके दामन से वाबस्ता रखे, उनकी मोहब्बत अल्लाह हमारी नस्लों को अता फरमाए। घर में अगर बरकत चाहते हो, रोजी में फरावानी चाहते हो, उसका नुस्खा बताकर अब बात खत्म करने लगा हूं। लोग शिकायत करते बरकत बरकत बरकत। नंबर 1 नमाज की पाबंदी करो। नंबर 2 रोजाना 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो। नंबर 3 रोजाना 313 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद मुख्तसर है, मुख्तसर दुरूद पढ़ो 313 बार। नंबर 4 हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौस पाक के नाम की फातिहा दिलाओ। अल्लाह ने जो तुम्हें तौफीक दी है, अगर घर में दौलत ना उबल पड़े तो फिर मुझे पकड़ लीजिएगा। शर्त है नमाज 5 वक्त की, इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा, जो इस्तिग़फ़ार याद है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी करो तो चलेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ो, जो पढ़ना चाहो। देखो सुन्नी हमारी कौम क्या है पता है, वो कुछ करना नहीं चाहते। पीर साहब सवाब करो, हजरत साहब सवाब करो, नईम साहब सवाब करो, सैयद साहब सवाब करो, हमने कुछ नहीं करना। भाई तुमको कुछ करना पड़ेगा। नमाज पढ़ो, पहले भी नमाज, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, हर महीने की 11 तारीख को फातिहा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। मोहब्बतें आपकी दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। जो मेरा टाइम था उससे 15 मिनट अब ज्यादा हुआ है, मुझे निकलने की